हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके बुक उषा पब्लिकेशंस उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं। तो आपने जब कर लिए होंगे तो उससे मैच कर लेना इससे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें था व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो कुछ भी अलाउड नहीं होगा। अपने को पता है प्रॉफिट्स इक्वली डिवाइड होंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाएगा, बाकी और सैलरी वगैरह कमीशन कुछ भी अलाउड नहीं होगा, ठीक है। ऐसे सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसा ही था, तो कुछ भी नहीं अलाउड, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड है 6%। थर्ड क्वेश्चन में था P&L अप्रोप्रिएशन बनाना। P&L अप्रोप्रिएशन देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट डाल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का पॉइंट हमेशा याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया तो 6 मंथ्स का ही लगाना है, इससे ज्यादा नहीं लगाना, ठीक है। अगर कुछ बता रखा है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, सैलरी पर मंथ दी हुई थी, हमने ईयरली निकाल ली, कमीशन दिया हुआ था, तो प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट आया 80190, उसको 5-4 की रेशियो में डिवाइड करना था, यानी 5/9 एंड 4/9, ठीक है। तो ये था अपना, ये कैपिटल की रेशियो बोली थी उन्होंने, तो कैपिटल थी 1,80,000, इसकी हमने काट के रेशियो बना ली 5:4। ये हो गया क्वेश्चन 3। क्वेश्चन फोर्थ पर जाएंगे। फोर्थ पर जाने से पहले देखो थर्ड का कैपिटल अकाउंट भी बनाना था। तो कैपिटल में सबसे पहले बैलेंस, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का हिस्सा, फिर ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और बैलेंस। ये बैलेंस निकाल लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में P&L अप्रोप्रिएशन गलत बनाकर दिखाया हुआ था, अपने को सही करना था। गलत क्यों था? देखो व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो कुछ भी अलाउड नहीं होता, बट उसमें सैलरी और कुछ और कमीशन वगैरह डाल रखा था, तो अपने को वो छोड़ देना है, ठीक है। अपने को नेट प्रॉफिट डालना है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होता है, बाकी का प्रॉफिट जो है अपने को डिस्ट्रीब्यूट कर दे देना है, वो भी कौन सी रेशियो में इक्वल, क्योंकि कुछ नहीं बताया हुआ उसमें। तो जब व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड तो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ होता है 6% पर एनम और कुछ नहीं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें भी सिर्फ लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम अलाउड है, बट एक पार्टनर ने अपना बिल्डिंग जो रेंट पर दी हुई है और रेंट रीजनेबल है तो वो अलाउड हो सकता है, ठीक है। तो बाकी उन्होंने रेशियो बताई हुई थी कि 3:2 की रेशियो, वो पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है तो इसलिए ये अलाउड होगी, 3:2 की रेशियो रहेगी, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 5 अपना। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन का क्वेश्चन है। तो कई बच्चे पूछ रहे थे इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे, 10,000 महेश ने लोन दिया है, 6% उस पर इंटरेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो 6% लगाएंगे। कितने मंथ्स का, उसने 1 जनवरी को दिया था तो 31 मार्च तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने हो गए, ठीक है। P&L बनाया अपने, 15,200 का प्रॉफिट दिया हुआ था, 150 अपना क्या लग गया इस पर इंटरेस्ट ऑन लोन, बाकी का जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में इक्वली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 कोमल ने लोन दिया था, 6% 1200 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में रंजीत ने लोन दिया था 30,000 और सुरजीत ने लोन दिया था 50,000, बट उसने दिया था आफ्टर 6 मंथ, तो उसका 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो काफी इजी थे क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या था, 9 में था दोनों ने इकट्ठा लोन 1,50,000 का दिया अपनी रेशियो में 2:1 में। तो हमने क्या किया, इसका इंटरेस्ट निकाल लिया, हमने इसका इंटरेस्ट निकाल लिया 9,000 टोटल, तो टोटल को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, रेशियो 2:1 में। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन था, सुनील ने 5 मंथ्स के लिए लोन दिया है, राजन ने 9 मंथ्स के लिए लोन दिया। अब देखो मिसिज राजन ने भी दिया, मिसिज राजन जो है वो आउटसाइडर है, तो उसका जितना भी लिखा हुआ है उतना ही दे रहे हैं हम, 10% लिखे 10% ही दे रहे हैं। इसका मत सोचना कि 6% ही देना, सिर्फ पार्टनर्स के लिए 6% है, पार्टनर की वाइफ के लिए नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है अपने को, 90,000 पर 12%, 90,000 टोटल दोनों का लोन है, तो दोनों को हमने रेशियो में 2:1 की रेशियो बताई हुई है, 2:1 की रेशियो में डिवाइड करके दे दिया। अभी क्या है, दारा ने और भी एडिशनल लोन दिया हुआ है 50,000 का, तो 50,000 पर भी लगेगा 12%, कितने मंथ का, 1 जनवरी को दिया, 31 मार्च तक 3 मंथ्स का, तो टोटल दारा का इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया 8700 और गाला का सिंपली था 3600, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में कैपिटल अकाउंट बनाना था अपने को, तो पहले अपने कैपिटल के बैलेंस डाल दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाकी का बैलेंस निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ नहीं था, इसमें भी ऐसे ही था, तो बस ये सोल्यूशन देख लो तुम लोग। ये कैपिटल के बैलेंस, कैश, एडिशनल कैपिटल जो लगाई है, फिर प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बैलेंस बच गया,
ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कि जर्नल एंट्रीज डालनी थी। ठीक है, जर्नल एंट्रीज देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो, सैलरी की हो, कमीशन की हो, तो सेम ही एंट्रीज डलने वाली हैं। ठीक, अगर प्रॉफिट डिवाइड करना है तो प्रॉफिट की एंट्री आती है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है, और अगर हमने देनी सैलरी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर रहे थे वैसे टू सैलरी, सैलरी टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दोनों एंट्रीज। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना था बी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व। कमीशन देना तो वही सेम दो एंट्रीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू कमीशन, कमीशन टू सिर्फ बी को मिलना था तो बी की। अब देखो, अगर कैपिटल फिक्स्ड हो, कैपिटल उन्होंने लिखा है कैपिटल अकाउंट इज फिक्स, तो जहां जहां हमने कैपिटल लिखा है वहां वहां करंट अकाउंट कर देना, क्योंकि सारे चेंजेस करंट अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसमें भी कैपिटल अकाउंट बनाने थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दिया हमने, प्रॉफिट दिया हुआ था, सैलरी सब कुछ दे रखा था। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बस याद रखना है 6 मंथ्स का ही लगाना है, पूरे साल का नहीं लगा देना। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के हमने करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करने थे, तो करंट अकाउंट बना रहे हैं। बैलेंस हमें बताए हुए थे, देखो बैलेंस एक्स का बताया हुआ था क्रेडिट बैलेंस, तो एक्स का हमने लगा दिया क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, और वाई का बताया हुआ था डेबिट बैलेंस, तो वाई का डेबिट साइड लिख दिया। ड्रॉइंग्स डाल दी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, नेट लॉस था तो इधर, प्रॉफिट होता तो इधर डाल देते, बाकी का बैलेंस निकाल दिया। ठीक है, देखो